रिजवान साहब ने अपनी टीम के कॉम्बिनेशन के वाले से अहमद सईद साहब कहा कि अभी तक जो है ना हम वो नहीं फाइंड आउट कर पाए कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। कोई 10 रन शॉर्ट होते हैं, कहीं 10 रन ज़्यादा होते हैं, और इस हवाले से जो सारी सूरत हाल है ना, कमेंट करें फिर हम शॉर्ट सुनते हैं। देखिए, मोहम्मद रिजवान के इस जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। अगर आपको 6 मैचेस के बाद भी ये समझ में नहीं आ रही है कि आपकी टीम की गलतियां क्या हैं और आप कौमी टीम के कप्तान हैं, तो मेरा ख्याल है कि ज़रा दोबारा से उस क्राइटेरिया को डिस्कस करने की ज़रूरत है जिसके थ्रू जो है वो कप्तान बनाए जाते हैं। इन्होंने भी हाईलाइट किया कि इमर्जिंग कैटेगरी को खिलाना मजबूरी होती है, जिसकी वजह से हमारा भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, अपनी मर्जी के प्लेयर्स जो है ना हम वो नहीं ले पा रहे। देखिए, मेरा ख्याल है शायद तीसरा एडिशन है इसमें इमर्जिंग कैटेगरी जो है वो लाजमी करार दी गई है। अच्छा, इससे पहले नहीं था? इमर्जिंग कैटेगरी वाला जो है वो PSL 8 में आई गेस आया था। अच्छा। कि इमर्जिंग का प्लेयर जो है उसको खिलाना जरूरी है। 7 या 8 में आई गेस, तो तीसरा या चौथा साल है। अब प्रॉब्लम यह है कि उन तीनों सालों में मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो फाइनल खेली है, और इस साल वो जो है मैचेस हार रहे हैं, तो उन्हें याद आ गया कि इमर्जिंग कैटेगरी जो है वो तो बहुत ही खराब है। तो जो पहले आप एक कॉम्बिनेशन बन रहे थे, जिन सालों में आप जीत रहे थे, होता असल में ये है कि जब कभी कभार आप जब जीत रहे होते हैं ना, तो आपको ये समझ में नहीं आ रही होती कि हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो क्या है। जब आप हारते हैं तो फिर आप बुरी तरह एक्सपोज होते हैं, और ये हुआ है मुल्तान सुल्तान के साथ कि अब उन्हें ये भी समझ नहीं आ रही है कि जो गलतियां हैं उन्हें कैसे ठीक करना है। इसमें सबसे पहले तो देखें, आपने स्टेटमेंट की अगर बात की तो एक स्टेटमेंट मोहम्मद रिजवान ने PSL शुरू होने से पहले भी दी थी, जब उन्होंने अपने प्लेयर्स को ये कहा था कि आप अपनी जितनी भी सारी आपकी कमिटमेंट्स हैं वो सारी फाइनल के बाद जो है वो ले जाएं, क्योंकि हमने फाइनल तो खेलना ही खेलना है। तो इतनी जो टीम जो पूरे एतमाद थी उस टीम के ऊपर आखिर ये नौबत क्यों आई है कि उन्हें जो है वो समझ ही नहीं आ रही कि गलतियां क्या हैं। और जिस बॉलिंग में ना तजर्बाकारी की ये बार बार बात करते हैं, ये कोई पहली बार नहीं कर रहे, हर मैच के बाद ये आके मोहम्मद रिजवान ये बात करते हैं, तो उस ना तजर्बाकारी का इल्म आपको लीग शुरू होने के बाद हुआ था, जब ड्राफ्ट हो रहे थे, जब प्लेयर पिक हो रहे थे, जब वहाँ अब मेरा ख्याल है मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान इनकी भी सेवा उसके अंदर शामिल होगी, तो उस वक्त ये चीज़ें जो है वो एड्रेस क्यों नहीं हुई। चले हम ये मान लेते हैं कि आपका बॉलिंग अटैक जो है वो ना तजर्बाकार है, लेकिन उस बॉलिंग अटैक को इस्तेमाल करना, उससे मैक्सिमम आउटपुट लेना, हर टीम के अंदर जो है वो यंग प्लेयर खेल रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर खेल रहे हैं। अली रज़ा इमर्जिंग कैटेगरी में आए, उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसी तरह और भी जो इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर आ रहे हैं टीम्स के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को बाद में उज़्र के तौर पर इस्तेमाल करना जब टीम हार रही हो, मेरा ख्याल है कि उबैद शाह बुरे बॉलर नहीं है, लेकिन उबैद शाह के जो फील्ड सेट की जाती है, एक अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दूं, मोहम्मद रिजवान जो है वो विकेट कीपर थे, उनकी जगह उस्मान खान विकेट कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान मतलब बावजूद इनके कि उनकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, वो ऐसी जगह पे जाकर फील्डिंग करते हैं जहाँ पे मतलब पिछले मैच में आपने देखा कि एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक छक्का गया, वहाँ मोहम्मद रिजवान फील्डिंग कर रहे थे, और वहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा दराज का फील्डर होता तो वो कैच पकड़ा जाना था। तो मोहम्मद रिजवान को ये भी चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है कि अब समझ आना बंद हो गई हैं, क्योंकि जब टीम हार रही हो ना, तो उस वक्त फिर आपका एक पैनिक बटन, जिसको अक्सर आप भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पैनिक बटन जो है वो दब जाता है। तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है पैनिक कंडीशन में है, और चैंपियंस जो है वो इन्हीं सिचुएशन से इमर्ज करते हैं। तो इन चीज़ों को उज़्र के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त मेरा ख्याल अब गुजर गया। अब 4 मैच हैं, उन 4 मैचेस में आपको वो 4 मैचेस जीतने हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब किसी टीम को दीवार से लगा दिया जाए और उसके पास जीत के अलावा कोई ऑप्शन न रहे, तो वो वहां से फाइट करते हैं, वहां से पुल ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मिरेकल चाहिए होगा मुल्तान सुल्तान को, लेकिन जिस तरह की बातें उनके कैंप से आ रही हैं, जिस किस्म की नर्व्स का मुजाहरा किया जा रहा है, ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सलमान भाई, अभी जो रिजवान ने बात की, रिजवान ने कहा कि इमर्जिंग कैटेगरी की जो इंक्लूजन है ना प्लेइंग 11 में, इस पे थोड़ी सी हमें मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। हम उसके अकॉर्डिंग प्लान नहीं कर पा रहे कि कौन से 11 खिलाने हैं, और वो पहले भी उन्होंने कह दिया, अब भी वो कह रहे हैं कि इमर्जिंग कैटेगरी जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये एक वाहिद रीज़न है, हालांकि वो अपनी बॉलिंग नहीं देख रहे। देखिए, बात यह है कि इन्होंने रिटेन किसको किया था। आप कह रहे हैं ना कि ड्राफ्ट में क्या किया, ड्राफ्ट से भी पहले चले जाएं, इन्होंने रिटेन क्या किया। इन्होंने रिटेन किया जॉर्डन को, इन्होंने रिटेन किया विली को। चले जॉर्डन की तो समझ आती है, डेविड विली 120-25 पे बॉल करते हैं, और आपने छोड़ा किसको? आपने छोड़ा उन प्लेयर्स को जो लोकल है, जिन्होंने ज्यादा खेलना है। यानी आपने अब्बास अफरीदी को छोड़ा जो कि यंग थे, और आपने उस पर इन्वेस्ट किया, और वो बॉलर बन गया था। उसने 1-2 हिटें भी मारी आपको, जब टाइट मैचेस में जितवाया, बॉलिंग भी की। मोहम्मद अली ने पिछले साल शायद आपके लिए सबसे अच्छी बॉलिंग की, आपने उसको भी छोड़ दिया। तो जब जिन प्लेयर्स को आप इन्वेस्ट कर देते हैं, जब वो व्हेन दे आर रेडी टू बेयर फ्रूट्स, जब एक दरख्त फल देने लगता है, तो आप कहते नहीं, दरख्त तोड़ो तो नवा ला लो। तो ये तो चॉइस आपकी अपनी है ना, इस पे आप किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते। आप रिटेन कर रहे हैं जिन दोनों को, वो हो सकता है आपको फिर मिल जाते हैं। हो सकता है डेविड विली को कितनी फ्रेंचाइज में कीन होना था उसको पिक करने के लिए, ठीक है, लेकिन
आपने खुशदिल को छोड़ा, आपने अब्बास को छोड़ा, आपने इसको छोड़ा, वो वाले प्लेयर छोड़े जो करंटली इन फॉर्म थे, जिन्होंने अभी लीगों में भी अच्छा किया, डोमेस्टिक में भी अच्छा किया और आपके लिए भी अच्छा किया हुआ था। आपने वो वाले प्लेयर्स छोड़ दिए, ठीक है, और आपने लिया इनको ओवरसीज वाले एक दो ऐसों को जिनको शायद अगर आप ना लेते तो दूसरा भी शायद कोई ना उठाता, फिर उन्हें उठा ले। तो अब ये चॉइसेस तो आपकी अपनी है, और अब आके कहना कि जी वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई थिंक दैट शुड हैव बीन थॉट अबाउट एट द टाइम, जब आपने देखना था कि यार जो हमारे लोकल कोर है उसमें हम एक्सपीरियंस का एलिमेंट मिस तो नहीं कर रहे। ये क्या होगा हमारा जब हमारे लोकल्स में एक्सपीरियंस हमें नहीं मिलेगा। आपने फैसल अकरम को भी रिटेन किया था, फैसल अकरम कितने मैच खेला? रिटेंशन का मतलब तो यही होता है ना कि ये आपके पक्के प्लेयर हैं। तो फैसल अकरम को आपने रिटेन किया, कितने मैच खेला फैसल अकरम? एक भी नहीं अभी तक। क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। एग्जैक्टली। तो फिर आप जब ये सवालात करेंगे और आप अपनी टीम की डिफरेंट रीजनिंग, ठीक है टीम में अच्छी भी बन के हार जाती हैं, डजंट मैटर, आप कह दो हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, बट अगर आप पिन पॉइंट करेंगे टुवर्ड्स द एक्सपीरियंस, देन द क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इज कि एक्सपीरियंस को जाने किसने दिया? ये तो आपका ही फैसला था ना। अच्छा सलमान भी, ये 6 मैचेस खेले जिसमें 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 200 प्लस सीड किए इनके बॉलर्स ने। चौथा मैच 195 था, उसके बाद इन्होंने स्कोर लो किया, 168 चेज हो गया, उसके बाद 186 किया, वो भी 19वें ओवर में चेज हो गया। तो ये तमाम तर मलबा जो है वो डेफिनेटली गिर तो बॉलिंग डिपार्टमेंट पे रहा है। अब डेविड विली पहले भी इनकी तरफ से खेल चुके हैं, उसामा मीर टॉप विकेट टेकर है पिछले सीजन के, उबैद शाह ने अच्छे बॉल किए हैं, इसके बावजूद 3 बॉलर तो आपके पास अच्छे हैं, लेकिन कंडीशन को समझ नहीं पा रहे। इस दफा क्या हम फरवरी से निकल के अगर अप्रैल में आए हैं तो ये बॉलिंग कराना भूल गए हैं? इतना ज्यादा फर्क आता है मौसम का भी? बिल्कुल मौसम का भी फर्क आता है, और फिर आपकी प्लेइंग कंडीशंस का भी फर्क आता है। देखिए अब जैसी लाहौर में कंडीशंस हैं, अब ये ग्रीन है, इन कंडीशंस के अंदर बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स जो अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, इवन जो टेस्ट फास्ट बॉलर हैं उनको मदद मिल रही है। अब जैसे खुरम शहजाद बॉलिंग कर रहा है, अली रजा बॉलिंग कर रहा है, फर्स्ट क्लास ज्यादा खेला है वो, उबैद शाह ने भी फर्स्ट क्लास का सीजन खेला है, वो जो अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं उनको परचेज मिल रही है। लूक वुड अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहा है, हसन अली कर रहा है। तो अगर इसी जगह पे मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहा होता मुल्तान के लिए तो वो कंफर्म प्लेयर था। ज़ल्मी में तो वो पिंडी में मैच खेल के बाहर, अच्छा हमारे यहाँ ना ये बड़ा है कि खेला ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया है, उसको ला के इंडिया में हम पिटवा देंगे, इंडिया में अच्छा किया उसे उठा के हम उधर ले जाएंगे जहां उसका काम नहीं है। भाई मोहम्मद अली इज ए कंडीशनल बॉलर, आपने उसको सफेद विकेट पे खिला दिया, उधर उसको पैंटी पड़ गई, अब वो कदाफी में बाहर है जो उसका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, ग्रीन पिचेस पे वो बंदा बाहर है। तो ये तो मतलब ये तो हमें वहां भी नजर आया ना टॉप टीम के अंदर, कि हमने दुबई में स्पिनर नहीं खिलाया, बाद में हम न्यूजीलैंड में 4 ले गए। तो ये जो सिलसिला है ये तो रुक ही नहीं रहा। कंडीशंस को कितने लोग आइडेंटिफाई करते हैं? यानी एक ऐसी जगह जहां पर बॉलिंग अगर अच्छी हो तो आप रन कंसीड नहीं करेंगे, वहां पे ज़ल्मी 4 बॉलर्स के साथ खेल रही है। मैं अब एक डिफरेंट टीम की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाय एंड लार्ज एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि जो प्री डिटर्मिन्ड है, पहले से सोचा हुआ है कि यार बैटिंग लंबी करनी है, बॉलिंग हमें थोड़ी करनी। भाई आप उस जगह पे हैं जहां पर बॉलर्स को फेवर मिल रही है। क्वेटा जैसी टीम जिसका कह लें कि जिसका हिस्टोरिकली जो रिलायंस है वो स्पिन पे रही है, वो 4 फास्ट बॉलर खिला के जीत रही है। ठीक है, अब समबडी इन द कैंप हैज थॉट कि यार इधर 4 फास्ट बॉलर जरूरी हैं, तो क्रेडिट देंगे आप क्वेटा की मैनेजमेंट को, उनके कोच को या उनके कप्तान को। तो ज़ल्मी जो है वो 3 बॉलर से खेल रही है, वो 5-6 बॉलर यूज करते हैं, साइम अयूब को या हुसैन तलत को। तो हर टीम जो उनके खिलाफ खेलती है उसे पता है भाई ये 2 बंदे हैं जिन पे हम अटैक कर सकते हैं। और अगर उनके साथ एक और किसी का बुरा दिन हो जाए, जैसे उस दिन अली रजा को मार पिट गई, तो फिर कप्तान तो पागल हो जाता है, उसको समझ ही नहीं लगती अब क्या करना है, 2 एंड से मार पड़ रही। तो पूरे बॉलर्स आप नहीं खिलाते, आप जिस मर्जी गेम में चले जाएं, स्पेशलिस्ट का जो है ना वो हाथ हैवी रहता है गेम के अंदर। तो हमारी जो सिलेक्शंस हैं वो प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट के तहत हैं, वो कंडीशनल नहीं है, उसमें हम कंडीशंस देख के फैसले नहीं करते। यानी बाय एंड लार्ज बात कर ले, हमने आसिफ अली को पीएसएल में ओपन करते देखा, तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी टेक्निक ही नहीं है नए बॉल वाली। की होगी, मैं ये नहीं कहता उसने कभी नहीं की होगी, बड़े लोगों ने ओपन तो हमने बिलाल आसिफ को भी करा दी थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो जब बीट होता था तो लगता था गेंद कहीं और है, बिलाल का बैट कहीं और है, क्योंकि वो आदत ही नहीं है ना। इंटरनेशनल लेवल के बॉलर जो है वो जैसा मर्जी पिच हो, नया बॉल थोड़ा बहुत उनका स्विंग होता है। तो हम मतलब वो वाले फैसले करते हैं विच आर वेरी लो परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स। तो वो तो हम हर तरफ देखते हैं, चाहे अपनी सिलेक्शन में देखें, अपने टैक्टिक्स के अंदर देखें, बहुत जगह देखते हैं हम
कि वहां पर हम कई अब शाय होप और रिजवान इकट्ठे ओपन कर रहे थे, किसी तरह से नहीं बनता था कि यासिर खान इस टीम में बाहर बैठे, तो इन्होंने उसको अंदर लाते लाते भी देर कर दी। तो यस देयर हैव बीन फॉल्ट्स, वो आइडिया होने में गलतियां हुई हैं सभी से।